आज हमारे समाज में पित्ताशय की पथरी यानी गाल ब्लेडर स्टोन बहुत बड़ी समस्या हो रहा है। इस पे हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन इसका समाधान मिल गया है दोस्तों। मात्र आप इसको फ्री में, अगर एक बार इस पेड़ 5 रुपए के पेड़ मिलता है, 5 रुपए का पेड़ लाइए, डेली 3 पत्ते आप खा करके गाल ब्लेडर स्टोन को जड़ से खत्म कर सकते हैं। 100% प्रूफ हो चुका है, हजारों लोगों ने ठीक हुए हैं। तो दोस्तों आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, बायोफाइलम पत्थर चट्टा जिसको कहते हैं, कहीं कहीं से चमत्कारी पत्ता भी कहते हैं। ये बहुत कारगर है दोस्तों। किडनी स्टोन हुआ या गाल ब्लेडर स्टोन हुआ, कहीं पे भी स्टोन है, उसे मात्र आप 1 हफ्ते तक अगर खाते हैं तो स्टोन निकल कर बाहर कर देगा। तो दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं। ये पित्ताशय की जो पथरी होती है क्यों होती है? अगर जब हमारा खान पान डिस्टर्ब हो जाता है तो दोस्तों पित्ताशय की पथरी होती है। हमें सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा अपने लीवर पर। आपको ऐसे खान पान को ध्यान रखना पड़ेगा शुरू से ही कि ये हमारे पास बीमारी ही ना हो। हमें उस पर काम करना चाहिए कि हमारे पास पहले बीमारी ही ना हो। अगर हमारे पास जब बीमारी ही नहीं होगी, इलाज की कोई बात ही नहीं होगी। पहले उसका उपचार कर, इसके लिए आपको अपने लीवर पर काम करना होगा। जब आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट हो जाएगा तो आपको ज़्यादा पित्त नहीं बनेगा। पित्त बनना भी जरूरी है, लेकिन अंग्रेजी या एलोपैथ में इसकी कोई अस्थायी इलाज नहीं है। आयुर्वेद में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो गंभीर से गंभीर बीमारियों को जड़ से साबुत नाश कर देती है। तो इसी में एक है दोस्तों पत्थर चट्टा, जिसे आप बायोफाइलम कहते हैं। इसके में हम देख लेते हैं इसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू क्या है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, फैट एंड ऑयल 1.2% पाया जाता है। इसमें फाइबर है 6, और इसमें दोस्तों प्रोटीन भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है, जिंक भी पाया जाता है, एंड कैल्शियम भी पाया जाता है। ये इतने इसमें पाए जाते हैं। और दोस्तों इसमें ये पाया जाता है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। अब देखिए, गाल ब्लेडर स्टोन, किडनी स्टोन, गाल ब्लेडर स्टोन, किडनी स्टोन को मात्र 1 हफ्ते में ही एकदम जड़ से खत्म कर सकता है। रिड्यूस द कैंसर, रिड्यूस द ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज के लेवल को भी करता है, रिड्यूस ऑफ इन्फ्लेमेशन, सूजन को भी करता है, हेल्प एंड अल्सर इन द स्टोमच, स्ट्रेंथ इन द इम्यूनिटी सिस्टम। इतने सारे काम, ऐसे ऐसे बहुत सारे इसके काम हैं। आपको पेशाब से संबंधित कोई प्रॉब्लम है उन सब में, तो लेकिन हर एक जगह इसका अलग अलग तरीके से यूज होता है। तो पूरे यूज पे अगर हम बात करेंगे तो कम से कम वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं गाल ब्लेडर स्टोन यानी पित्ताशय की पथरी में इसको हम किस मात्रा में खाएं कि हमको ऑपरेशन ना करा पाए। जैसे दोस्तों ये हमारा शरीर है, अगर किसी अंग के साथ छेड़खानी होती है तो वह डिस्टर्ब हो जाता है, भले ऑपरेशन हो। तो हमें सबसे पहले ये उपचार करना चाहिए कि हम दवा से ठीक हो जाए। सही समय पर उसकी जांच करा के हमें जागरूक रहना पड़ेगा। अब जैसे इसमें 2 चीज़ें होती हैं दोस्तों, हम ये भी ओपन कर दें, हर एक चीज़ का इलाज एक सीमा होती है, एक समय होता है। जैसे जो आपके पास स्टोन हो गया है, अब उसमें आपको डॉक्टर के पास आपको परामर्श लेना पड़ेगा। परामर्श इस बात का लेना पड़ेगा, आपको सोनोग्राफी कराना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा आपकी पित्त की थैली में जो पथरी है कितने mm की है। तो उसके साइज के हिसाब से, अगर पित्त की थैली में जो पथरी है उसका अगर दोस्तों 10 mm तक है, 9 mm से 10 mm तक है, तभी ये पथरी जो है गलती है। इसके ऊपर अगर ये पथरी है तो आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। लेकिन ये जब हमें शरीर में, तभी इसके सिम्टम्स आ जाते हैं जब ये पथरी 3 से 4 mm तक होती है। 3 से 4 mm तक जैसे ही होती है तभी मेरे शरीर में इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। हमें दर्द होने लगता है, भूख कम लगती है, पीलिया टाइप में होने, तो ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही लक्षण आने लगते हैं। तो अगर आप इस कंडीशन में इस दवा को 1 हफ्ते खा लेते हैं तो आपका दोस्तों ये पित्ताशय की पथरी नहीं होगी, जड़ से निकल जाएगी। तो हमको अलर्ट रहना पड़ेगा। जब भी आपको पेट से रिलेटिव कोई लक्षण हो, आपको लग रहा भूख कम लग रही है, आपकी खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है,
आपके पैर हाथों में जलन है, तमाम चीज़ें, इसके बहुत सारे लक्षण आते हैं, सर में दर्द होता है। तो ये सारे लक्षण जब भी आपको आए तो आप तुरंत सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करिए या किसी वैद्य से कंसल्ट करिए, किसी से कंसल्ट करके आप उसको देख लिए, एक फोनोग्राफी कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, उसमें देखिए कहीं आपके पित्ताशय में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पथरी तो नहीं। अगर पथरी है तो सही समय पे इलाज कर लीजिए, इसको बढ़ने मत दीजिए। 10 mm से नीचे ही रह जाए तो इसको आपको यूज करना, तब आपकी ये पथरी को निकाल देगा। चाहे किडनी स्टोन हुआ और चाहे पित्ताशय का कोई भी स्टोन हुआ, खत्म कर देगा। ये हम आज यहाँ पे स्टोन की बात कर रहे हैं, दोनों स्टोन में इसका प्रयोग होता है। अब हमें देखते हैं इसको यूज कैसे करना है। यूज के साथ साथ आपको कुछ परहेज भी करना पड़ेगा। सबसे पहले हम परहेज जान लेते हैं। जब भी आपको पित्ताशय की थैली, किडनी के स्टोन की प्रॉब्लम है तो आपको उस समय दोस्तों तली भुनी चीज़ें, कोई चीज़ तली भुनी नहीं खाना है, बाहर की कोई चीज़ नहीं खाना है। आपको वही सुपाच्य खाना खाना है जो ठीक से डाइजेस्ट हो जाए। आपको उस समय फल फ्रूट खाना है, ज़्यादा मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियां लेना है। आपको बाहर की कोई चीज़, जंक फूड, फास्ट फूड नहीं लेना है। चाय को छोड़ देना है, चाय बिल्कुल नहीं पीना है। चाय पीना है तो आप ब्लैक चाय 1-2 पी सकते हैं, नहीं तो चाय ना पिए। चीनी को अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं यूज करना है, ये सारी चीज़ें आप परहेज करेंगे। आप हल्का खाना खाएंगे, ज़्यादा देर तक खाली पेट नहीं रहेंगे। खाना खाते समय आप पानी नहीं पीएंगे, खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद ही पानी पिएंगे। अगर उस समय आपको कब्ज हो रही है तो कब्ज से रिलेटिव त्रिफला चूर्ण, आंवला चूर्ण या इस ढंग से कोई आप चूर्ण ले सकते हैं जिससे आपको कब्ज ना हो। और रात का खाना एकदम हल्का खाना लेना है, एक बार में भारी भोजन नहीं करना है, भोजन थोड़ा थोड़ा करके करना है जो आपका भूख पच जाए। एक चीज़ और जान लीजिए दोस्तों, आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद के महान जो वैद्य हुए हैं, जो रिसर्चर हुए हैं, चारक, फ्रुस्ते और वाघभट्ट, ये लोग कहते हैं हमारा लीवर अगर 90% तक डैमेज है, 90% तक डैमेज है तो ये अपने आप क्योर कर सकता है, ठीक हो सकता है। तो दोस्तों अगर उसको हम सही से खान पान से इसको हम क्योर कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, देख लेते हैं। जैसे जान लीजिए आप परहेज जान गए, आपको परहेज करना है। अब गाल ब्लेडर, आपको पित्ताशय की पथरी, इसको यूज करना है कैसे। अब आपको हम पत्ता दिखा देते हैं दोस्त, ये देखिए, ये है, ये आपके सामने पत्ते हैं, इसी तरह से इसके पत्ते होते हैं, ये देखिए। और इसके पत्ते, जो आप पत्ते देख रहे हैं, इसको आप मिट्टी में ले जाके ऐसे पत्ता रख दीजिए, 2 दिन में इसी में से पेड़ निकल आता है। इसके पत्ते से पेड़ निकल आता है, इसकी एक पहचान ये भी है। आपको ये पत्ता अगर आपके आसपास है तो ले लीजिए, नहीं तो आपके आसपास जो प्राणी उद्यान केंद्र होते हैं जिसमें दोस्तों पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, या जो आपके नर्सरी बहुत लोग खोले रहते हैं, उस नर्सरी में आप इसको 10-15 रुपए में पेड़ पा जाएंगे। या पेड़ नहीं पा जाएंगे, आप वहीं जाइए टहलते हुए, पैसा नहीं भी खर्च करना पड़ेगा, भैया हमको एक पत्ता दे दीजिए। इसका एक पत्ता तोड़ के लाइए, आप गमले में डाल दीजिए, दूसरे दिन इसका, तीसरे दिन पेड़ निकल आएगा और 15 से 20 दिन में पेड़ रेडी हो जाएगा आपका यूज के लिए। तो आपको लेना कितना है, 3 पत्ते। आपको कितना लेना है, 3 पत्ते। इसी तरह से आपको 3 पत्ते लेना है। 3 पत्ते लेने के बाद इसको पीस लेना है। पीसने के बाद इसे उबाल लेना है। पीसने के बाद इसे उबाल करके फिर ठंडा करके इसे रोज सुबह खाली पेट लेना है। आप ऐसे भी ले सकते हैं, या 3 से 4 पत्ते इसको चबा करके ऊपर से गुनगुना आप पानी पी लीजिए। ऐसा लगातार आपको 15 दिन करना है। 15 दिन के बाद आपकी पथरी आप जांच कराएंगे, आराम तो आपको तीसरे दिन से हो जाएगा, लेकिन जब आप जांच कराएंगे 15 दिन में आपकी पथरी जो छोटी छोटी होगी निकल जाएगी, और जो बड़ी साइज है उसे आपको 1-8 महीने यूज करना पड़ेगा। 1 महीने के बाद सारी पथरियाँ आपकी निकल जाएगी। एक दोस्तों और याद रखना, कोई भी मेडिसिन चाहे आयुर्वेद हो या एलोपैथ है, लगातार नहीं लेना है। आप 1 महीने इसको ले लिए, 10-15 दिन छोड़ के फिर आप 10-15 दिन बाद आप फिर ले सकते हैं। तो इस ढंग से इसको यूज करिए। अगर पथरी छोटी है, 3-4 mm की है, तो आपको ये 2 पत्ता लेना है, 3 पत्ते नहीं लेना है। याद रखिएगा, एक पत्ते में पेड़ तैयार हो जाता है। आप पत्ती कहीं से लाइए, गमले में डाल दीजिए, तुरंत रेडी हो जाएगा। जैसे आप इसे इतने नामों से जाना जाता है, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप गूगल पे डाल देंगे बायोफाइलम या पत्थर चट्टा, तो कितने नाम से उसके आते हैं आपके सामने सब आ जाएगा।
तो आप वहाँ पे पेड़ की इमेज भी दिख जाएगी, पत्ती की इमेज भी दिख जाएगी, आप जाके पहचान के ले सकते हैं। वैसे हमने आपको दिखा दिया, इसी तरह से पत्ता होता है। एक बार आप डाल दीजिए, बहुत जिद्दी पेड़ होता है, एक बार आपके गमले में पड़ गया तो पेड़ में पेड़ पत्ती से निकलते चला जाएगा, ये कभी आपके घर से हटेगा। बहुत चमत्कारी है, जैसे इसका नाम भी हो गया है, कहीं कहीं चमत्कारी पत्ता भी इसे कहते हैं, जादुई रूप दे दिया गया, बहुत है आयुर्वेद का। तो दोस्तों इस ढंग से आप बिना ऑपरेशन कराए किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन को घर पे इसका इलाज कर सकते हैं और अपने आप को पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखना, प्रेगनेंसी पीरियड में नहीं यूज करना है, गर्भावस्था में इसे नहीं यूज करना है। आपके अंदर कोई गंभीर बीमारी है तो उस समय इसको नहीं यूज करना है, गंभीर बीमारियों में इसे नहीं यूज करना है। आपके अंदर कोई गंभीर बीमारी है और गर्भावस्था में भी नहीं लेना है, इसे छोटे बच्चों को नहीं लेना है। ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। छोटे बच्चे यानी 10 साल के ऊपर को ही लेना है, 10 साल के नीचे को नहीं लेना है। 10 साल के ऊपर के ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी कम कर दी जाएगी। जैसे भी जब भी आपको यूज करना हो आप हमें बताइए, हम अपने पेशेंटों पर डेली इसको, जैसे भी हमारे पास इसके पेशेंट आते हैं हम जांच करवाते हैं, जांच कराने के बाद अगर उनका 10 mm से नीचे है तो यही करा के ठीक हो जाते हैं दोस्तों। इस ढंग से आप इसको यूज करके अपना फ़ायदा ले सकते हैं, ऑपरेशन से बच सकते हैं।